क्या नाम है आपका? दीनाराम प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? विद्यापीठ नगर, अन्नपूर्णा नगर। अन्नपूर्णा नगर, वाराणसी, जी। यूपी के। ठीक। क्या दिक्कत थी आपको? पहले शुरू में बीपी की शिकायत थी। ठीक। उसके बाद से एक जनरल टेस्ट हम ये कराए। कब की बात है? ये 2013 की बात है। 2013 में। फिर क्या हुआ? तो जनरल टेस्ट में ये आया क्रिएटिनिन 2.9। बाकी सब और नॉर्मल था। 2.9 क्रिएटिनिन आया। हाँ, तो फिर उसको आपने ओपल में चले गए। फिर ओपल में करीब 3-4 महीना चला, वहाँ फिर पहुँच गया 4.3। ट्रीटमेंट बढ़ता रहा बढ़ता रहा। मतलब 4 महीना आपने वहाँ पे ट्रीटमेंट किया और आपका 2.3 से बढ़कर 4.2 हो गया। मतलब आपका 2 पॉइंट क्रिएटिनिन 4 महीनों में बढ़ गया। फिर आपने क्या किया? फिर वहाँ से चले गए हम BHU और BHU आए। वहाँ करीब 6 महीने दवा चला, वहाँ बढ़ते बढ़ते फिर 7.2 पहुँच गया। मतलब 6 महीने में आपका 4.2 से 7.2 हो गया। तो BHU वाले एडवाइस किए कि आप PGI वगैरह जल्दी खाइए। PGI वगैरह? तो PGI लखनऊ। हाँ। तो वहाँ ना जाकर हम सहारा में चले गए। लखनऊ सहारा। ठीक। वहाँ करीब 1 साल तक ट्रीटमेंट चला। 1 साल तक। और ये फ्लक्चुएट करता रहा, कभी 8 होता था, कभी 6, कभी 5, कभी 6। ठीक। लास्ट में वो भी कहे कि आप डायलिसिस। मतलब वहाँ पर करीब 1 साल आपका ट्रीटमेंट चल ट्रीटमेंट चला। ठीक। लास्ट में एडवाइस दी नहीं, आपका डायलिसिस मस्ट है। ठीक। तो डायलिसिस कब हुई आपकी पहली? तो डायलिसिस पिछले 24 जुलाई 2015 शुरू हुआ है। 24 जुलाई 2015 हेरिटेज से शुरू हुआ है। हेरिटेज बनारस में। ठीक। तब से आपकी डायलिसिस रेगुलर हो रही है? वीकली 2 हफ्ते में 2, मतलब शुरू से ही आपका हफ्ते में 2 डायलिसिस हो रहा था। ठीक। फिर उसके बाद में उस दौरान आपकी किन किन चीज़ों की दवाइयाँ चल रही थी? क्या क्या परेशानी थी आपको? परेशानी भूख नहीं लगती थी और कमर में दर्द होता था, साइड में यहाँ राइट साइड पेन होता था। पेशाब कितना होता था? पेशाब कम होता था। पेट भी कब्ज रहती थी। कब्ज भी होता था। तो शिकायत करते थे तो अपना नाशक कुछ दवा देते थे। यहाँ पर आपका इलाज कब से शुरू हुआ BK आरोग्य में? यहाँ हम आए थे 19 तारीख को। 19 मई को। ठीक। 19 मई को टेस्ट हुआ। टेस्ट हुआ से 20 तारीख से दवा शुरू कर दी। 20 मई से आपने दवाई 20 से लेकर 27 तक दवा चला। 20 से 27 तक आपने दवाई खाई? 28 को चले गए मिर्जापुर। अच्छा, आप एडमिट होने के लिए चले गए? और 28 से लेकर 6 तक रहा मॉर्निंग। 28 से 6 तक यानी 10 दिनों तक आप वहाँ एडमिशन में रहे। ठीक है। इस दौरान आपको अपने पेशाब में क्या परिवर्तन समझ में आया? पेशाब पहले का पेशाब कुछ बढ़ा। और क्या परिवर्तन हुआ उस दौरान? पेट में दिक्कत थी, कब्जियत, वो ठीक हुई? वो काफ़ी सुधार हुआ। और वीकनेस वगैरह कम थी, उसमें कुछ सुधार हुआ। पीठ में दर्द वगैरह था थोड़ा सा, पहले का पेशा काफ़ी कम हुआ। और राइट साइड पेन वगैरह है आपको कम होता है उतना। और इस दौरान आपकी एलोपैथी दवाइयों का क्या सिचुएशन रहा? एलोपैथी दवा टोटली बंद है। टोटली बंद है, मतलब अंग्रेजी जो भी दवाइयाँ आप खाते थे। जब जब आपको 2 साल 3 साल पहले समस्या हुई थी 2013 में, तो डॉक्टर्स ने कारण क्या बताया था इसका? कारण कहाँ एलोपैथी वाले बताते हैं, यही कहते हैं आप दवा खाइए बस। कुछ आपको उन्होंने कारण नहीं बताया? जनरली आपका ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं था? आपको शुगर नहीं था या कोई ऐसी प्रॉब्लम थी? थोड़ी सी, वही बीपी ज़्यादा नहीं था, 90 और 100 40 50 तक चलता था, ज़्यादा नहीं। मतलब यहाँ पर करीब आपकी जो दवाई 10 और 9 19 दिन के दौरान आपकी अंग्रेजी दवाइयाँ बंद हो गई। ठीक है, अंग्रेजी दवाइयाँ बंद करा दी एडमिशन में रखने के दौरान। और उसके बाद उस दौरान डायलिसिस का क्या सिचुएशन रहा? इन दिनों में आप जब एडमिशन में रहे तो आपकी डायलिसिस कितनी बार हुई? एक बार हुआ, जो कि आपका हफ्ते में 2 बार होता था। एक बार आया था। और वहाँ से डिस्चार्ज होकर आप कब आए? कितने तारीख को? 6 तारीख को आए। 6 तारीख को। 6 को आए, 7 और 10 को कराए। 7 और 10 को। ठीक। तो आइए इनकी रिपोर्ट डिस्कस करते हैं। ये इनकी रिपोर्ट है यहाँ पर 13/6/2016 की। 13/6/2016 को इनका क्रिएटिनिन था 9.6 और ब्लड यूरिया 1 यूरिया था 44.4। इसके बाद इनको कुछ इस तरह की दिक्कत नहीं थी, सिम्टम्स ऐसे नहीं आ रहे थे कि इनको डायलिसिस रिक्वायर्ड है। फिर भी इनका एक टेस्ट और कराया गया 16 तारीख को, आज के दिन में। अजीब है ना? आज के दिन में, जिसमें इनका क्रिएटिनिन 7.7 हो गया है। ये इस रिपोर्ट में जो दिख रहा है कि 9.6 इनका था आज के 3 दिन पहले, जबकि इनकी डायलिसिस की ड्यू डेट थी जिस समय इनको डायलिसिस कराना था, और आज की डेट में ये 7.7 हो गया है। इसका मतलब ये इसमें करीब 7 8 9
2.1 पॉइंट की कमी आई है। तो ये रिपोर्ट ये दिखाती है कि इनको अभी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट इनका इस दौरान कम हो रहा है। इस पेशेंट की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनका ट्रीटमेंट 2013 से चल रहा था और जुलाई 2015 से इनकी डायलिसिस कंटिन्यू है और इस दौरान 2 डायलिसिस ये रेगुलरली ले रहे हैं। और यहाँ पर इस ट्रीटमेंट को लेने के जो इनकी किडनी जो है रीजनरेशन थेरेपी लेने के दौरान इनको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, ये रिपोर्ट ऐसी दिखाती है। ठीक है, तो आपको इस बारे में कैसा लग रहा है? आपको ये रिपोर्ट देखकर कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, इसलिए कि सार्थक जो भी आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि आप पिछले 3 सालों से इस चीज़ को झेल रहे हैं। तो मन में आपको उत्साह लाते हैं लोग आयुर्वेद वगैरह में जाने पर कोई फायदा नहीं, नुकसान होता है, इसमें भस्म देते हैं, बहुत नुकसान करता है। इस है। दौरान किन किन डॉक्टर से मिले थे आप? तो बनारस में काफी लोगों से मिले हैं, सारे डॉक्टर कार में भी चले गए, वहाँ भी मिले थे। ओके, मतलब कई नेफ्रोलॉजिस्ट, सारे नेफ्रोलॉजिस्ट ने आपसे यही कहा? नितिन अग्रवाल है, वो तो सीधे कहे कि आपका बढ़ा है इसीलिए कि आप चले गए आयुर्वेद में, आयुर्वेद में सीधे उनका यही ट्रीटमेंट था कि आप चले गए इस वजह से हो गया। और वहाँ भी चर्चा हम करते थे कि आयुर्वेद चलावें सहारा हॉस्पिटल, तो भी कहते ना एकदम नहीं चलाइएगा, एकदम चलाइएगा नहीं तो फंस जाएंगे सीधे। मतलब बहुत आज आप क्या कहेंगे अपनी रिपोर्ट देखकर? तो रिपोर्ट बहुत उत्साह है आपको अपनी रिपोर्ट देखकर? और उम्मीद भी करें कि काफी हम फायदा होगा, नॉर्मल हो जाना चाहिए। नहीं, फायदे का मतलब ये है कि आप काम क्या करते हैं, क्या प्रोफेशन है आपका? हम लोको पायलट हैं। लोको पायलट रेलवे में हैं। हाँ, आप खुद एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं। आप ये देख सकते हैं कि आप 19 मई को यहाँ पर आए थे और आज 16 जून है, 1 महीने भी अभी नहीं हुए हैं और आपके इस दौरान इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और पिछले 3 सालों में जो आपको इम्प्रूवमेंट नहीं समझ में आया, वो 1 महीने में अगर इतना भी हो रहा है तो इसको आप बहुत कहेंगे, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को इस चीज़ को चर्चा करेंगे तो ये चमत्कार से कम नहीं है कि आपका डायलिसिस तो रुका ही, इस दौरान आपका क्रिएटिनिन घटना भी शुरू हो गया। ये एक्साइटिंग है कि घटना भी शुरू होगा, इसका मतलब आपका गुर्दा काम कर रहा है, तभी तो ये घट रहा है। और ये आपकी रिपोर्ट खुद कह रही है, आपको खुद महसूस हो रहा है इस दौरान कि आपको राहत है इन चीज़ों में या जो भी समस्याओं में, तो इसको एक अच्छी रिपोर्ट मानेंगे। ठीक है, और उम्मीद करेंगे कि आप आगे आप इस दौरान डॉक्टर साहब के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में कुछ अपना कहना चाहेंगे, कुछ राय देने चाहेंगे अपनी? राय का मतलब तो एक तरह से समझिए कि बहुत बड़ा, हाँ, मतलब आपको इस दौरान हम लोग के साथ यहाँ पर समझिए कि मतलब मिलने वाला है, नया जीवन मिलने वाला है। आपके और आपके परिवार के लिए एक नया जीवन है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए आदमी हर तरह से चारों तरह से होपलेस, ट्रांसप्लांट के अलावा कोई विकल्प नहीं। आपको ट्रांसप्लांट के लिए सजेस्ट कर दिया गया था? शुरू में ही बता दिया गया था कि आप मस्ट करा दीजिए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपको ट्रांसप्लांट से राहत मिले, आपको डायलिसिस से राहत मिले और आप एक अच्छे नए जीवन, अपने नए एक पुनर्जन्म की तरफ आप अग्रसरित हो। ठीक है, उसको सेंड करके भी